सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम रोली पुस्तिका पढ़ेंगे। अभी हम लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है। सभी पाठों की बारी बारी से पुनरावृत्ति करवाई जा रही है और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 जंगल जंगल बात चली। जंगल जंगल बात चली एक जंगल की कहानी है। चंपा राज्य में एक घना जंगल था और वह बहुत ही खुशहाल जंगल था, तो उसी की यह कहानी है। यहाँ पे तरह तरह के वृक्ष थे, सागौन, देवदार, शीशम इत्यादि के वृक्ष थे। सभी पशु पक्षी इस जंगल में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते थे। मछलियाँ इत्यादि, एक छोटा सा तालाब भी था, नदी भी, और उसमें ये लोग खूब अठखेलियाँ करते थे। तो सभी खुशहाल से जंगल में, जंगल बहुत घना और हरा भरा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इस जंगल में, एक जंगल के जीवन में, पशु पक्षियों के जीवन में एक भूचाल आ गया। यह भूचाल क्या था? तो यहाँ कुछ लोग आकर पेड़ों को काटना शुरू कर दिए। हमारे देश में सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति पैसे की लालच में आकर ये गलत काम करते हैं और चोरी छिपे पेड़ों को काटते हैं। लेकिन इस पेड़ों को काटने से स्वयं हम मनुष्य का ही नुकसान होता है। ये लोग इस बात को नहीं समझ पाते। सिर्फ थोड़े से पैसे की लालच में ये सारे बुरे काम करते हैं। यहाँ एक छोटा सा पेड़ है और एक बरगद दादाजी का पेड़ है, एक शीशम का पेड़ है। तो ये सभी पेड़ आपस में बातचीत कर रहे थे। सभी काफ़ी डरे और सहमे हुए थे। किसी को ये नहीं पता था कि कल शायद मेरी बारी आएगी, या फिर हम ही कटेंगे या फिर दूसरा कोई कटेगा। तो सारा पेड़ डरा हुआ था। एक छोटा सा पेड़ था, वो भी काफ़ी डरा और सहमा हुआ था। तो उससे बड़े पेड़, जो बरगद का पेड़ था, उसको ये लोग दादाजी कहते थे, और उससे इन्होंने कहा कि ये लोग हमें क्यों काटने आ रहे हैं। तो उस पर दादाजी ने समझाया कि पैसे की लालच में ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह क्या, तो फिर छोटे से पेड़ ने बरगद दादा से कहा कि हम तो मनुष्यों की कितनी मदद करते हैं, मनुष्यों के हम सच्चे मित्र हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य हमारे साथ ऐसा काम क्यों करते हैं। बारी बारी से इन्होंने अपने द्वारा मनुष्यों को जो भी चीज़ें ये लोग देते हैं, जो भी मनुष्य की सहायता करते हैं, उसके बारे में बताया। जैसे कि पेड़ हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। बिना पेड़ों के बारिश भी नहीं होगी, और बिना बारिश के इस पृथ्वी पर जल कहाँ से आएगा। तो इसीलिए पेड़ हमारे मित्र हैं। इतना ही नहीं, पेड़ हमें अन्य प्रकार की कितनी तरह की चीज़ें, उपयोग की वस्तुएं देते हैं। फल हुआ, फूल हुआ, और भी बहुत सारे चीज़, कागज़ बनाने की लकड़ियाँ भी पेड़ों से प्राप्त होती है। फर्नीचर बनाने की लकड़ियाँ इत्यादि भी पेड़ों से प्राप्त होती हैं। रबर, गोंद, मसाले, तेल इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुएं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ये सभी हमें पेड़ से ही मिलते हैं। अतः पेड़ों ने कहा कि मनुष्य को ये समझना होगा कि हमारा विनाश करके वो स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। हमारी रक्षा करेंगे तो उनकी रक्षा होगी। ये सभी मनुष्य को समझना होगा। तो यही इस पाठ में बताया गया है बच्चों कि पेड़ किस प्रकार से मनुष्य की मदद करते हैं, मनुष्य के दोस्त हैं, और हमें काट देने से मनुष्य का स्वयं सर्वनाश होगा और पूरा पर्यावरण गंदा हो जाएगा। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पाठ में आए जितने भी शब्दार्थ हैं, अभी सभी शब्दार्थों को आप लोग याद कीजिएगा। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जंगल कैसा था? तो जंगल बहुत ही घना और हरा भरा था। जंगल के पेड़ कैसे जीवन बिताते थे? तो जंगल के पेड़ हंसी खुशी जीवन बिताते थे। पेड़ काटने पर किसने रोक लगा दी? ये सभी मौखिक प्रश्न है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आप लोगों को आ सकता है। तो पेड़ काटने पर सरकार ने रोक लगा दी। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण क्यों गंदा होने लगा? तो पेड़ों को कटने पर पर्यावरण गंदा होने लगा, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो शुद्ध वायु कहाँ से आएगी, वर्षा कहाँ से होगा। तो इस प्रकार से पर्यावरण गंदा हो जाएगा। परीक्षा में आप लोगों को बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे ही जाएंगे। साथ में 2 नंबर के आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न, और फिर 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को यहाँ परीक्षा के तैयारी के व्यू से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी ग्रुप में, होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में।
तो आप लोग उन सभी प्रश्नों को बना के भेजिएगा। सभी बच्चों को जो भी कार्य अभी हो रहा है रिवीजन क्लास में, जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह के प्रश्नों के पैटर्न पर आधारित आप लोग को प्रश्न दिया जा रहा है, आप सभी बच्चे उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि ये परीक्षा पे आधारित प्रश्न है। इसी तरह के पैटर्न के, इसी से मिलते जुलते प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद है सही उत्तर के सामने सही निशान लगाओ। पहला प्रश्न है जंगल के चारों तरफ क्या था। तो जंगल के यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न है। इस प्रकार के बहुवैकल्पिक प्रश्न आप लोग को परीक्षा में भी आएंगे। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही को आप लोगों को उत्तर के स्थान पे लिख देना है या फिर सही का निशान लगाना है। जंगल में चारों तरफ क्या थे। तो जंगल में चारों तरफ सुख ही सुख थे। इसमें जो सुख ही सुख ऑप्शन है उस पर आप लोग सही का निशान लगा देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है पेड़ हमें सांस लेने के लिए क्या देते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सुगंधित फूल, बहती हुई हवा और ऑक्सीजन। तो पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और वो वातावरण में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्वयं अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। पेड़ों को कौन कौन कटवा रहा है। पेड़ों को कौन कटवा रहा था। तो पेड़ों को यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठेकेदार, वन विभाग, सरकारी कर्मचारी या लकड़ी चुराने वाला। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ठेकेदार। ठेकेदार थे, उसके कुछ आदमी थे, वो सभी मिलकर क्या कर रहे थे, पेड़ों को कटवा रहे थे। चौथा प्रश्न है मनुष्य को पेड़ों की क्या करनी चाहिए। रक्षा, काट छाट, कटाई या चिकित्सा। तो रक्षा, इसका उत्तर क्या होगा, रक्षा। कुछ आप लोगों को यहाँ पे द्विगुत्तरीय प्रश्न है, लिखित प्रश्न के रूप में जो दिए जाते हैं। जंगल में भूचाल क्यों आ गया। तो जंगल में जब एक ठेकेदार अपने कुछ आदमियों के साथ पेड़ कटवाने आ गया तो जंगल के जीवन में भूचाल आ गया। पेड़ मनुष्य के मित्र किस तरह होते हैं। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को पेड़ किस किस तरह से मनुष्य की सहायता करते हैं। तो इन सभी बातों को लिखते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आप लोग को। ये सारे कार्य मैं करवा चुकी हूँ। तो आप लोग एक बार फिर से पाठ को दोबारा सभी प्रश्नों के उत्तर को याद कीजिएगा। पेड़ों की पत्तियाँ क्या करती हैं। तो पेड़ों की पत्तियाँ सूरज की रोशनी में क्या करती हैं, खाद्य पदार्थ बनाती हैं। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो पाठ में आए सभी चीज़ों को आप लोगों को स्पष्ट करते हुए इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा के लिए उपयोगी है। पेड़ हमें खाद्य पदार्थ, फल फूल इत्यादि देते हैं। पेड़ हमें मसाले देते हैं, रबड़, गोंद और कागज बनाने वाली लकड़ी, फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी। जितने भी चीज़ों का यहाँ पे उल्लेख किया गया पाठ में, सभी को आप लोग इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। मनुष्य को क्या समझना होगा। मनुष्य को यह समझना होगा कि पेड़ों का सर्वनाश स्वयं हमारा सर्वनाश है और इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये तो हुए पाठ से जुड़े प्रश्न बच्चों। इस पाठ से जुड़ी मैंने एक एक्टिविटी भी आप लोगों को करवाई थी, जिसमें मैंने एक वृक्ष का चित्र बनाया था और पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, उन सभी चीज़ों को एक्टिविटी में मैंने करवाया था। एक्टिविटी का मतलब है कि हम अपने क्लास को उभारें। उन सभी चीज़ों को जो हम याद करने में हमें समय लग जाता है, लेकिन अगर उसको हम एक्टिविटी के रूप में बनाते हैं तो वो हमारे दिमाग में जल्दी से बैठ जाता है। तो इसी से जुड़े भी कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि पेड़ का चित्र बनाइए और उनसे मिलने वाले जितने भी प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो जैसा भी प्रश्न आप लोगों को गृह कार्य में मैं भेजूंगी, आप लोग सभी उसको बना के ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ग्रुप में सभी बच्चे अभी एक्टिव रहें, क्योंकि परीक्षा से जुड़े हुए उन पर परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का अभी रिवीजन क्लास में बहुत अच्छे तरह से बताया जा रहा है। तो आप लोग सभी ग्रुप से जुड़े रहें, एक्टिव रहें और सभी बच्चे होमवर्क बना के भेजें। धन्यवाद।